हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सिद्धार्थ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं बेस कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ कोडिंग और डी कोडिंग का। आज मैं सिर्फ आपको बेस कॉन्सेप्ट, टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा कोडिंग डी कोडिंग के, और उसके सिर्फ सिंपल क्वेश्चन कराऊँगा ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि उसके बाद आती है चाइनीज़ कोडिंग। तो चाइनीज़ कोडिंग करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज बहुत होनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू इट। तभी मैं और आगे आपकी सपोर्ट से मैं वीडियोस बना पाऊँगा। सो आई जस्ट स्टार्ट। तो कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? मान के लीजिए आपके पास होती हैं 26 अल्फ़ाबेट्स, और उन 26 अल्फ़ाबेट्स में 5 वॉवल होते हैं या 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं दे रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें अल्फ़ाबेट्स के बारे में मैंने बताया हुआ है कि अल्फ़ाबेट्स को एनालाइज कैसे किया जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है? जैसे आपके पास अल्फ़ाबेट्स है, उसको कोड कर दिया है न्यूमेरिक फॉर्म में, या फिर उसको कोड कर दिया है सिंबल फॉर्म में, या फिर सिंबल को नंबर फॉर्म में कर दिया, या फिर नंबर को अल्फ़ाबेट में कर दिया है। तो उसी को ही कोडिंग और डिकोडिंग, इंक्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट कहते हैं, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि हर एक अल्फ़ाबेट्स की एक प्लेस वैल्यू होती है, और हर एक अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर होता है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, ए का अपोजिट लेटर क्या है? जेड। और ए का प्लेस वैल्यू क्या है? 1। जेड का है 26। वैसे ही सारे के सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, सबकी प्लेस वैल्यू दे रखी है। ये आपको याद क्या करना है, आपको एक बार देख लेना है। इसका मैं PDF टेलीग्राम लिंक में दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम लिंक कैसे ज्वाइन करेंगे, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना लिंक के थ्रू। तो ये हम लोग की प्लेस वैल्यू होती है अल्फ़ाबेट्स की, और हर एक अल्फ़ाबेट्स के ऑपोजिट लेटर होते हैं। और इसको याद करने का मैंने आपको ट्रिक बताया था कि इसको याद कैसे करना है आपको। इसका ही बहुत छोटा शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, कि आपको इसके प्लेस वैल्यू कैसे याद हो। तो एक वर्ड है इजोटी। इजोटी आप याद कर लीजिए, आपके सारे प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। तो इजोटी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो ये आपके 5 का डिफरेंस होता है इन सब में। और इसके जो अगल बगल अल्फ़ाबेट्स हैं साइड बाय साइड, वो आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखना चाहें एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है। अब एग्ज़ाम में तो आपके पास प्रेशर है, तो आप एस का प्लेस वैल्यू आप फिर लिखना चालू करोगे। तो इससे अच्छा है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो साइड में छोटा सा ये वर्ड लिख लीजिए, और उसके नीचे प्लेस वैल्यू लिख लीजिए 5, 10, 20 एंड 25। तो टी का आपको पता है 20, तो टी आता है एस के पहले, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय एस, तो वो हो जाएगा 19। एस का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 19। ऐसे ही टी का के पहले क्या आता है? यू, तो यू का हो जाएगा 21। टी के बाद में आता है यू, तो यू हो जाएगा 21। तो फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये इसमें और कुछ जानने वाली बात है नहीं, बस यही है कि आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है, और याद करने का तरीका यही है। इजोटी आप लिख लीजिए, ये आप जल्दी से क्लिक कर लेंगे एग्ज़ाम में। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस कोडिंग और डिकोडिंग का बेस कॉन्सेप्ट यही था, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट था, ईजिली आप पिकअप कर लेंगे। तो हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हम लोग का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज पेपर इज़ रिटन एज OZODQ। तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं, जो पेपर है, पेपर को इन्होंने कोड किया है ऐसे। आप एग्ज़ाम में लिख लीजिए ऐसे ही करके, तो आपको इजीली हेल्प हो जाएगा। ओ लिखा है, उसके बाद जेड है, फिर ओ है, डी एंड क्यू। तो आपको अल्फ़ाबेट्स याद हैं कि कौन सा किसका क्या अपोजिट लेटर है, किसके आगे क्या आता है, किसके पीछे क्या आता है, उसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप अगर अल्फ़ाबेट्स
रिमेंबर करें तो पी के पहले ओ आता है, मतलब ओ के बाद पी आएगा। ठीक है, ए का ऑपोजिट लेटर क्या होता है? जेड। ठीक है, तो ए के पहले क्या आता है? जेड, लेकिन जेड के बाद क्या आएगा? ए। उसके बाद पी का फिर से ओ दे दिया, मतलब जो आपको कोडेड वर्ड दिया है उसके पहले वाला ओरिजिनल वर्ड है। मतलब ये जो कोडेड वर्ड दिया है ये के इनके सारे के सारे ये वर्ड पहले वाले हैं। उसके बाद ई का क्या है? डी है, तो डी से ई जाएगा, वैसे ही क्यू से आर जाएगा। तो हम लोग को कौन से वर्ड का निकालना है, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ। तो हम लोग को कौन सा वर्ड का निकालना है? आर जेड के डी। तो आर जेड के एन डी। तो आर जेड के डी का क्या हो जाएगा? पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे हो जाएगा एस, क्योंकि जो कोडेड वर्ड थे उसके पहले के तो नंबर थे। आर का एस हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या होगा? जैसे उसमें ए का जेड दिया था, ए का जेड दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। वैसे ही पी का क्या हो जाएगा? पी का यहाँ पे क्या दिया था? ओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल। और यहाँ पे आर का क्या था? क्यू। पी क्यू आर एस। तो क्यू पहले आया है और आर बाद में आया है, तो यहाँ पे आएगा ई। तो हम लोग का ये आंसर नहीं होगा, हम लोग का आंसर होगा सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं आया तो मैं एक बार दूसरी बात बता देता हूँ कि इन्होंने क्या किया है। पेपर एक वर्ड लिया है और उसको कोड कर दिया है इस वर्ड से, ओ जेड ओ डी क्यू। और आप देख रहे हो कि इसमें पी का कोड किया है ओ, ए का कोड किया है जेड, ई का कोड किया है आपका, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, फिर ई का आप किया है यहाँ पे, हिल कर रहा है, ठीक है। तो ई का आपका कोड किया है यहाँ पे डी, आर का कोड किया है क्यू। थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया है पीपीटी, मैं इस बार इसको सही कर देता हूँ। तो ये आपका कोडेड है। ऐसे ही हम लोग को ये पहले से कोडेड वर्ड दिया है, इसका मेरे को ओरिजिनल वर्ड बनाना है। तो ओरिजिनल वर्ड पहले क्या बनना था, कैसे बनाएंगे? तो पी का दिया है ओ, तो आर का होगा एस, क्योंकि इसके बगल में तो है, आर का होगा एस। हाँ, आर का होगा एस। फिर उसके बाद कौन सा दिया है? जेड। जेड के पहले क्या आता है? ए, उसका होगा ए। देन आपका होगा के का हो जाएगा एल, एंड ई का हो जाएगा डी। ये थोड़ा रिवर्स है, तो डी का हो जाएगा ई। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? हम लोग का आंसर होगा सेकेंड वाला, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए ये तो बहुत ईजी है, आपको शायद ये दिखने से ही पता चल रहा होगा, इसमें टाइम भी नहीं लगना चाहिए आप। जैसे इसमें वर्ड दिया है मैनिपुलेशन वर्ड दिया है आपको। सो आपको क्या करना है, इसका मैनिपुलेशन का वर्ड बिल्कुल रिवर्स कर दिया है, देख रहे हैं आप, ये पूरा वर्ड रिवर्स है मैनिपुलेशन का। वैसे ही ये वर्ड पूरा रिवर्स्ड है, क्योंकि आपको दिखने से फील होगा कि ये कुछ गलत लिखा है। तो आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का इन्होंने पूरा रिवर्स कर दिया। जैसे मैनिपुलेशन किया है ये, तो स्ट्रक्चर का कर दिया ये, तो इसका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट। बहुत इजी था। देन सेकंड में चलते हैं। तो ट्रायंगल जो वर्ड है उन्होंने कोड किया है इस कोड में, और हम लोग को कंट्री को कोड वर्ड बनाना है।
तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो ट्राइंगल का यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ट्राइंगल। और ट्राइंगल का क्या कोड बनाया है, ये थोड़ी स्क्रीन छोटी है इसलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है। आप सपोर्ट देंगे तो मैं फ़ोन बड़ा भी ले लूँगा, तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, तो हमको और दोनों को तकलीफ़ नहीं होगी। ट्राइंगल, तो ट्राइंगल को कोड कैसे किया है इन्होंने, ट्राइंगल को लिखा है एस, फिर एस लिखा है HBMH, HBMHKNF, ये लिखा हुआ है। अगर आपको लास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ये L है और ये है E, इससे इन्होंने ट्रायंगल को कोड किया हुआ है। अब हमको क्या समझ में आ रहा है, S के बाद T है, R के बाद S है, HIABMNGHKLNEF। तो इसमें +1 और -1 चल रहा है, ठीक है, समझ गया। पहले हो रहा है आपका +1, फिर हो रहा है आपका -1, देखते हैं। तो इसमें कौन सा वर्ड दिया है हम लोग को, कंट्री, तो कंट्री हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कंट्री का +1 क्या होगा, D, फिर -1 इसमें देखेंगे तो -1 क्या होगा, O का -1 क्या होता है, N। O का -1 का मतलब होता है जो O के पहले हो, अगर O का -2 हम बोलते हैं तो O का -2 क्या हो जाता, M, ऐसे ही O का -1 है N। फिर +1 देखेंगे तो प्लस में आ जाएगा ये V, फिर देखेंगे -1 हो जाएगा M, तो DNVM ये है, DNVM, ये वाला आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ये वाला होगा, DNVM। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये मैं बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। ये मेनली आपके RRB में ही पूछे जाते हैं, SSC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। IBPS में इतना ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो IBPS क्लर्क और PO में है। बाकी मेनली आपके RRBs में ही पूछे जाते हैं और SSC में पूछे जाते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। तो उन्होंने वर्ड क्या दिया है, टीचर, ठीक है, टीचर हम लोग यहाँ पे लिख लिया। अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान है, फ्री के नंबर होते हैं एग्ज़ाम में। KLMNOLP, जिन्होंने स्मॉल लेटर में लिखा है कंफ्यूज करने के लिए IOL में, लेकिन अगर आप स्मॉल में आई देखेंगे तो उसके ऊपर डॉट लगा रहेगा, अगर L देखेंगे तो सिर्फ ऐसे ही लिखा रहेगा, और अगर 1 लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, या फिर 1 के नीचे लाइन लग जाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है स्मॉल लेटर में, ऐसा है नहीं। तो फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो ये बहुत आसान है, देखिए। अब टीचर में आप एक वर्ड आ रहा होगा अर्थ, जो इन्होंने वर्ड कोड करने को दिया है अर्थ, वो आपको टीचर में मिल जाएगा, वो आपको टीचर में ही मिल जाएगा अर्थ। कैसे, आपने टीचर लिख लिया, आपने उसका कोड भी लिख लिया, उसके बाद आप कैसे करेंगे, यहाँ पे अर्थ लिख लिया, अर्थ लिख लिया, यहाँ पे सब में नीचे लाइन बना लो। लाइन बनाने के बाद देखो ई का कोड क्या किया इन्होंने, L,
तो एल लिख दिया यहाँ पे। ए का कोड क्या किया है, इन्होंने ए का कोड किया है थर्ड नंबर पे एम, तो यहाँ पे एम लिख दो। ठीक है, तो एल एम तो यहाँ पे सब में अभी तो कन्फ्यूज़न है थोड़ा। आर का क्या किया है लास्ट में पी, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। उसके बाद टी का क्या है, टी का फर्स्ट के, तो यहाँ के हो जाएगा। तो एल एम पी के, एल एम पी के का एल एम पी, एल एम पी के एल एम, तो एल एम पी के यही आ रहा है। तो यही आपका आंसर, आपको पूरा फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं, पहले 4 वर्ड में आपका आंसर पता चल गया कि आपका आंसर क्या है। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, अभी तक आप कोडिंग डिकोडिंग देख रहे थे वर्ड्स में ही, उन्होंने वर्ड्स में ही कोड डिकोड किया था। अब इन्होंने किया है नंबर्स में। ये आप नंबर्स देख रहे होंगे कि कैट का 6 है, सॉरी कैट का 24 है और एफ़ का 6 है। तो अगर हम लोग को प्लेस वैल्यू याद है तो एक क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा। एफ़ का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे 6 दिया है। सी का और कैट का प्लेस वैल्यू 24 है। कैसे 24 है, क्योंकि इन्होंने हर एक प्लेस वैल्यू को प्लस कर दिया है। कैसे, सी का 3 होता है, ए का 1 होता है और टी का क्या होता है 20। इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 24। तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया कैट का 24 से इन्होंने कोड किया है। सेम सीक्वेंस हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा वर्ड में भी। तो डब्लू का क्या होता है प्लेस वैल्यू, डब्लू का प्लेस वैल्यू होता है 23, डब्लू का होता है 23। ओ का क्या होता है, ओ का होता है हम लोग का 15, ओ का 15 ना होता है। उसके बाद आर, आर का क्या होता है, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18। और डी का क्या होता है, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4। तो उसको प्लस करो, कितना आएगा आंसर, 5 3 8 16 20 0 2 2 4 5 2 6 60। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या, हम लोग का आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर 2, हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही इन्होंने डॉग को कोड किया है 4157। देन हाउ वुड ब्लू वी कोडेड, कुछ नहीं है, वही सेम सीक्वेंस है इसमें भी। डॉग का 4 होता है, देखिए डॉग का 4 होता है, ओ का 15 होता है, जी का 7 होता है, कुछ नहीं है। वैसे ब्लू का क्या हो जाएगा, बी का 2 होता है, ठीक है। एल का क्या होता है, एल का आपका होता है 1 2 मतलब 12, एल का होता है 12। फिर आपका यू का क्या होता है, यू का होता है 21। देन ई का है 5, ई का है 5। तो 2 1 2 2 1 5, 2 1 2 2 1 5 क्या है, 2 1 2 2 1 5 ये है, ये वाला आपका आंसर है 2 1 2 2 1 5। बहुत इजी है, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है अल्फ़ाबेट्स की, अपोजिट लेटर्स याद हैं, तो आपको आराम से हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ऐसा हो नहीं सकता कि ये क्वेश्चन पूछे ना गए। अब हर एक मॉडल टेस्ट पेपर या फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। इसलिए मैंने 2 रखे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। उसका सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। आप जब भी एग्ज़ाम में सॉल्व करें तो पेपर में लिख ले जो वर्ड आपको निकालना है। जैसे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक निकालना है। इलेक्ट्रिक में निकालना क्या है, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन दी वर्ड इलेक्ट्रिक, ईच ऑफ विच हैज़ मैनी एज लेटर्स बिटवीन दैम इन वर्ड एज अ इंग्लिश। कभी कभार क्वेश्चन में दिया होता है कि आपको जो पेयर निकालने हैं वो आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में चेक करना है।
कभी कभार ये होता है सिर्फ आपको फॉरवर्ड चेक करना है, और कभी कभार ये होता है बैकवर्ड में। तो आपको सिर्फ उनके अकॉर्डिंग करना होता है। अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों देखना होता है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो इनका पेयर देखना है। तो जैसे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होते हैं, उनके लाइन में जितने भी सीरीज़ हैं, जैसे ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, तो वैसे ही इसमें आना चाहिए। कैसे आएगा, यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे ई से, ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं आया कोई। फिर एल एम एन ओ पी क्यू आर, कोई नहीं आया। ई एफ जी एच आई, अब ये देखिए ई से हम लोग का पास पेयर मिल रहा है, ई के पास हम लोग के पास पेयर मिल रहा है। देखिए ये वर्ड मैं दोबारा लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक। ई से काउंट करेंगे, ई से एफ जी एच आई, तो ई से हम अगर काउंट करेंगे तो आई अपने प्लेस में मिल रहा है। जहाँ पे ई है तो ई है, लेकिन आई अपना प्लेस में मिल रहा है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ से भी काउंट किया था ई, तो ई एफ जी एच आई जे के, या के आ रहा था अगर यहाँ से काउंट कर रहे थे, लेकिन वहाँ से पेयर बन नहीं रहा था, यहाँ से पेयर बन रहा है ई एफ जी एच आई, तो ये एक पेयर हो गया, ई ओ आई हम लोग का एक पेयर हो गया। ऐसे ही सी डी ई एफ जी, कोई पेयर नहीं बन रहा। एस टी यू वी डब्ल्यू कोई नहीं, आर एस टी कोई नहीं है। यहाँ पे अब कोई फॉरवर्ड का कोई पेयर नहीं बन रहा है, सिर्फ एक के अलावा सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है। अब हम लोग इसको बैकवर्ड करेंगे। कैसे बैकवर्ड करेंगे, देखिए अब हम लोग बैकवर्ड काउंट करते हैं। इलेक्ट्रिक था ये, तो सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं आ रहा, आई जे के एल एम एन नो नहीं है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, देन सी डी ई एफ नहीं है, देन उसके बाद कौन सा है, इलेक्ट्रिक के बाद कौन सा आ रहा है, सी डी ई एफ नहीं है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ये भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग का एक ही पेयर बन रहा है, ई और आई का, वो भी फॉरवर्ड में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ऐसे आपको इसमें भी करना है सॉल्यूशन में। आपको बस अगर ऐसा क्वेश्चन लिखने को आ जाए, और सबसे पहले एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन करना है, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएं और रीजनिंग का पेपर उठाएं, तो सबसे पहले आपको 1 लाइनर क्वेश्चन करने हैं। एक, हालांकि ये 1 लाइनर दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 लाइनर क्वेश्चन के बराबर ही होता है, क्योंकि ये ईजी होता है क्वेश्चन, तो इसके मार्क्स आप ले लें। क्योंकि अगर आप पजल में फंस जाएंगे तो फिर आप ये ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे आपको सॉल्यूशन में करना है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब सॉल्यूशन में देखिए क्या पेयर बन रहा है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बन रहा है, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बन रहा है, एल एम एन ओ पी क्यू नहीं बन रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, एस टी यू वी, ये तो कोई पेयर नहीं बन रहा। फॉरवर्ड में तो कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब इस साइड देखते हैं, एन ओ एक पेयर मिल गया, बैकवर्ड में पहला पेयर मिल गया, टी क्यू आर एस टी यू नहीं है, ओ पी क्यू आर एस टी यू ये भी नहीं है, फिर टी यू एस टी यू दूसरा पेयर बनना, ये पहला पेयर है, दूसरा पेयर, वी डब्ल्यू एक्स ये भी नहीं है। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में देख रहे हैं, तो सॉल्यूशन में फॉरवर्ड में तो कोई नहीं मिला है, लेकिन बैकवर्ड में आपको 2 मिल गए, आपको इसमें 2 पेयर मिल गए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 2। सॉल्यूशन में आपको फॉरवर्ड में तो कोई नहीं मिला, लेकिन बैकवर्ड में आपको मिल गया, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। बस आपको यही ख्याल रखना है कि आप कॉन्शियसली आप लेटर्स को काउंट करें, क्योंकि कभी कभी प्रेशर होने के चक्कर में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, आपको आते हुए भी आप नहीं कर पाते। तो यही चीज़ ध्यान रखना है आपको कि अगर आप लेटर्स काउंट कर रहे हो तो आप उसको ध्यान से काउंट करिए, तभी आपको वो पेयर बन पाएगा।
और अगर आपका पेयर नहीं बन रहा है, आप एक बार करके देख चुके हैं, तो आप 2-3 सेकंड के लिए दोबारा काउंट कर लीजिए। तो क्योंकि कभी कभार क्या होता है, पहली बार में नहीं निकलता है तो उसको हम लोग आगे छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, एक बार आप काउंट कर लीजिए, अगर सेम आंसर आया तो आपका वही आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, आज तक यही इतने ही क्वेश्चंस थे। ये आपका बेस कॉन्सेप्ट था कोडिंग डिकोडिंग का, कि आपको कैसे लेटर्स जो कोड होते हैं उनको सॉल्व करना है, न्यूमेरिक में, सिंबल में एंड अल्फ़ाबेट्स में। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा। आप एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होके अब इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जो बिगनर्स हैं उनको कुछ सीखने को मिला हो नया। हालांकि वो कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं रोज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन में ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि मैं हर एक रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स करा रहा हूँ, ताकि ये रीजनिंग को बेस से समझा जाए, तभी आप मशीन इनपुट के जैसे क्वेश्चन कर पाओगे। मैं एक दिन कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, कल मैं आपको इनक्वालिटी नहीं, मैं आपको कल चाइनीज़ कोडिंग कराऊंगा, क्योंकि चाइनीज़ कोडिंग में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करें, उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा सॉल्व करने का। उसको आप एक चार्ट बना लेंगे उसका, आपके सारे क्वेश्चन उसी में सॉल्व हो जाएंगे तुरंत के तुरंत। तो चाइनीज़ कोडिंग बहुत ईजी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा हाथ तेज़ी से चलाना पड़ता है और कुछ नहीं। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारियाँ करिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।